ओम तत्सत। जिज्ञासुओं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो यह मनस्विनी योग के अंतर्गत इस चैनल पर आज जो हमारी चर्चा का विषय है, किसी जिज्ञासु का प्रश्न है, क्या मन की शून्यता ही आत्मा है या शून्य मन ही आत्मा है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब मन खाली हो जाएगा, जब मन शुद्ध हो जाएगा, जब मन में विचारों की अशुद्धता नहीं रहेगी, अर्थात विचार नहीं रहेंगे, जब मन वृत्तियों से मुक्त हो जाएगा, तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा या स्वरूप की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो महर्षि पतंजलि इस विषय में कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है वो चित्त वृत्ति का निरोध है, और जब संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त में शेष कोई वृत्ति नहीं होती है, तब उस समय तददृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने रियल एस्टेट में एस्टैब्लिश हो जाता है, अपने वास्तविक अवस्था में आ जाता है, और वही उसके स्वरूप की अवस्था है जब चित्त की कोई वृत्तियां नहीं है। चित्त की वृत्तियों का ना होने का मतलब है इंद्रियों की वृत्तियां ना होना, मन बुद्धि के क्रियाकलाप ना होना, क्योंकि ये संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियां ही चित्त वृत्ति का रूप धारण कर कर चित्त में है। तो शून्य मन ही आत्मा है या फिर मन का नहीं होना आत्मा है? अब इसी बात को समझना है, क्या शून्य मन ही आत्मा है या मन का ना होना आत्मा है? तो एक यहां पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको थोड़ा सा समझने में एक दिक्कत आती है, क्या कि शून्य मन ही आत्मा है? क्या शून्य मन मन ही नहीं है? शून्य मन मन ही नहीं है। मन रहेगा ही नहीं जब शून्यता आ जाएगी, क्योंकि मन का जो अस्तित्व है वह विचारों के कारण है। मन तो विचारों का प्रवाह है, और जब विचार ही नहीं होंगे तो भला मन ही क्यों रहेगा? जब विचारों की ही शून्यता आ जाएगी तो मन भी शून्य हो गया, अर्थात मन अब नहीं है। तो जहां मन की शून्यता आ जाए, वहीं चित्त वृत्ति की शून्यता आ जाएगी, हमारे चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा और मन शून्य हो जाएगा। जब मन शून्य हो जाएगा तो स्वरूप की अवस्था अपने आप बन जाएगी। तो इसीलिए क्या शून्य मन ही आत्मा है? शून्य मन मन है ही नहीं। मन का अस्तित्व तभी है जब विचार है, जब गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इनसे बनी हुई भावनाएं और विचार मन का निर्माण करते हैं। वास्तव में मन जो है वो एक ऐसी वस्तु नहीं है कि जो स्वतंत्र सत्ता लेकर हो। मन भी एक तरह से हम कहें डिराइव हो रही है, या फिर मन इवॉल्व हो रहा है। किससे इवॉल्व हो रहा है? गुणों से इवॉल्व हो रहा है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मन अहंकार से इवॉल्व हो रहा है। मन जो है अहंकार से इवॉल्व हो रहा है। इसलिए सांख्य शास्त्र में विकासवाद के क्रम को जो बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और मन विकसित होते हैं, मतलब इवॉल्व होते हैं या मैनिफेस्ट होते हैं। सात्विक अहंकार से इंद्रियां और मन प्रकट होते हैं,
इंद्रिया और मन जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। वैसे वो है नहीं। जैसे आप सिनेमा हॉल में पर्दे पर फिल्म देखते हो, पर्दे पे कोई फिल्म नहीं है, लेकिन वहां मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है पर्दे के ऊपर। वैसे ही मन जब विचार इंद्रियों से, जब विचार और संस्कार, अनुभूतियां, इंद्रिय अनुभूतियां जब आती है तो मन विकसित हो जाता है, नहीं तो मन है ही नहीं। जैसे पर्दे पर जब फोकस पड़ता है तो फिर क्या होता है, उसमें चलचित्र पैदा होना शुरू हो जाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो इसीलिए चलचित्र वहां लेकिन चलचित्र तो है ही नहीं, वो तो पर्दा है। तो वैसे ही मन तो है ही नहीं, विचार हैं, सोच है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, संवेदनाएं हैं, संवेग है, विचार है, विचारों का प्रवाह है, तो मन है। और जब विचार शून्यता आ जाएगी तो फिर मन भी नहीं है, फिर वहां मन का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर अब मन वहां शून्य नहीं, और फिर वहां स्वरूप की अवस्था है, रियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वहां फिर चेतना है, चेतना की शुद्धता है, वहां मन काम नहीं कर रहा। अब आप मन से मुक्त हो गए। इसलिए निर्वाण षटकम में आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या लिखा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ना में मन, ना में बुद्धि, ना में चित्त, ना अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवोहम 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 शिवोहम। तो ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना अहंकार हूं, मैं तो शिव हूं, मैं तो आत्मा हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन में आत्मा। तो वह हमारा मूल स्वरूप है। जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है तो हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। जब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ऐसे महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्रों में यह रहस्य उद्घाटन किया है कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, आपका चित्त शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, तो आप स्वरूप की अवस्था में रहते हैं। तद्रष्टु स्वरूपी अवस्था नाम। और जब आप स्वरूप की अवस्था में नहीं है, इत्र हैं, इत्र मतलब उससे स्वरूप से अलग है, तो आपका स्वरूप क्या है फिर, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। फिर वृत्तियां ही आपका स्वरूप बन जाती, वृत्तियां ही आपका स्वरूप बन जाती हैं। जब फिल्म देख रहे हो, सिनेमा हॉल में गए हो और वहां पर पर्दे के ऊपर, कर्टन के ऊपर व्हाइट शीट है, उसके ऊपर आप फिल्म देख रहे हो, तब क्या है वो, तब वो फिल्म है, वो व्हाइट शीट नहीं हो रहा है। वहां पर कुछ घटनाएं घट रही हैं जिसे आप देख रहे हो, वहां पर कोई कहानी चल रही है चलचित्र में, फिल्म में, मूवी में, जिसे आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर वो फिल्म ना रहे तो क्या है, वो पर्दा है, और पर्दा होना ही उसकी वास्तविक स्थिति है। फिल्म दिखना वास्तविक स्थिति नहीं है, वो तो वो तो एक मैनिपुलेटेड स्थिति है, मैनिपुलेशन है, वो तो भ्रम है। पर्दे के ऊपर पर्दा ही सत्य है। पर्दे के ऊपर जो फिल्म चल रही है वो सत्य कदापि नहीं है, वह तो भ्रम है। पर्दे के ऊपर, सिनेमा हॉल में पर्दे के ऊपर चलने वाला जो फिल्म है वह क्या है, सिनेमा हॉल में चलने वाला जो फिल्म है वह भ्रम है, वो रियलिटी नहीं है। वैसे ही आपके मन में इंद्रियों के माध्यम से उठने वाले बहुत सारे विचार, बहुत सारे संवेग, बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारी भावनाएं, इनकी जो तरंगे हैं, ये आपको बहुत कुछ दिखा रही हैं, फिल्म दिखा रही हैं, अनवरत आपको फिल्म दिखाई जा रही है। तो जब पर्दे के ऊपर फिल्म चलता है तो पर्दा का रूप फिल्म जैसा हो जाता है, फिर वो फिल्म हो जाता है, फिर वो पर्दा नहीं रह जाता। वास्तविकता में वो पर्दा ही है,
लेकिन फिल्म देखते समय वो फिल्म हो जाता है, वो पर्दा कहाँ रहता, पर्दा तो किसी को दिखता ही नहीं है। वैसे ही जब चित्त वृत्तियों से भरा होता है, जब चित्त वृत्तियों से भरा होता है तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र की वृत्तियां ही आपका स्वरूप प्रतीत होती है। फिर मन में चलने वाली जो चीजें हैं, भावनाएं हैं और इंद्रियों से दिखने वाला जो संसार है वही सत्य प्रतीत होता है, और हम उसी में संतुष्ट होना चाहते हैं, उसी में हम संतोष को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन स्वरूप की अवस्था तो चित्तवृत्ति के निरोध से होगा, और अगर चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हुआ, वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई, तो वृत्तियां ही हमारा स्वरूप बन जाती है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तुम्हारा जो स्वरूप है, फिर वृत्तियां ही स्वरूप जैसा भासती हैं। जैसे पर्दे पे जब फिल्म चलती है तो फिल्म ही भासता है, पर्दा कहां भासता है, पर्दा तो नजर ही नहीं आता उस समय। लेकिन बिना पर्दे के आधार के फिल्म का चलना असंभव है। वैसे ही वो आत्मा स्वरूप है, वही चेतना है, और बिना उस चेतना के आधार के मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों का खेल खेलना नामुमकिन है, असंभव है। और इंद्रियों का खेल नहीं होगा तो फिर कोई रिश्ते नाते नहीं बनेंगे, शादी ब्याह नहीं होंगे, लव स्टोरीज नहीं होंगी, एडवेंचरस स्टोरीज नहीं होंगी, फिर देशभक्ति भी नहीं होगी, फिर रिश्ते नाते नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, शादी ब्याह नहीं होगा, राजनीतियां नहीं होंगी, क्योंकि वहां तो शुद्ध चेतना है, तो वहां ये सब उठापटक होता नहीं है। तो इंद्रियों के साम्राज्य में ही ये सब चल रहा है, और ये सब बस एक फिल्म की तरह है। जैसे फिल्म का होना मिथ्या है, पर्दे के ऊपर फिल्म का दिखाई देना मिथ्या है, वैसे ही इस चित्त में संसार का प्रकट होना मिथ्या ही है। इस संसार का प्रकट होना मिथ्या ही है। जो भी इंद्रियों से दिखाई दे रही हैं वह मिथ्या ही है। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से जब पूछते हैं कि माया क्या है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो गोचर। अब रामचरितमानस से कुछ लोगों ने बस राजनीति करने के लिए जातिवादी चौपाइयां ही ली, लेकिन भगवान राम जो समझा रहे हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, अपने भाई को ही समझा रहे कि जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं वो सब माया ही है। क्योंकि इंद्रियों के देखने की सीमा निश्चित है, और इंद्रियों की देखने की क्षमता भी निश्चित है, अर्थात सीमित है। वो सब कुछ नहीं देख सकते, सत्य नहीं देख सकते। इसलिए जो संसार हमें दिखाई दे रहा है वो इंद्रियों के अनुसार दिखाई दे रहा है, ना कि वैसा दिखाई दे रहा है कि जैसा वो है। हम वैसा कुछ भी नहीं देखते जैसा वो है। यहां तक कि हम स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हैं, हम किसी भी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद वैसा नहीं लेते कि जैसा उसका स्वाद है, बल्कि हमारी जो जिह्वा है, हमारा टंग जो है, वो हमें बताता है कि टेस्ट ऐसा है। हमारी आंखें बतलाती हैं कि दृश्य ऐसा है, ये लाल है, ये पीला है, ये काला है, ये नीला है। हमारी आंखें हमें बताती, ना कि वस्तु ऐसी है। तो इंद्रियों से देखना सत्य देखना नहीं है। मूर्खतावश लोग समझते हैं कि जो हम आंखों से देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो वही मानता हूं जो मैं आंखों से देखता हूं। उसको लगता है कि वो बड़ा बुद्धिजीवी हो गया, उसको लगता है कि बड़ा बुद्धिजीवी हो गया। अरे ये आंखें 7 रंग की दुनिया देखती है बस, और दुनिया उतनी ही नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ है संसार में जो ये आंखें देख भी नहीं सकती, क्योंकि सेंसरी लिमिटेशंस हैं। कोरोना टाइम में या अन्य किसी बीमारी के कारण लोगों की जिह्वा की स्वाद चली जाती थी, तो कुछ खाते थे तो कोई टेस्ट ही नहीं आता था। अभी मुझे पता चला कि एक भाई साहब ने कहीं पर ऑपरेशन कराया इंग्लैंड के अंदर, अपने कान का ऑपरेशन कराया, और कान का ऑपरेशन हुआ, कान के पर्दे में होल था, उसका ऑपरेट करके उसे ठीक किया गया, लेकिन डॉक्टरों से कुछ मिस्टेक हो गई ऑपरेशन में, और उनकी जीभ का स्वाद चला गया। ऑपरेशन कान का हुआ और स्वाद जीभ का चला गया। वो बोलते हैं कि जब भी मैं कुछ खाता हूं तो मुझे कोई टेस्ट नहीं आता, बस मुझे एक कसैलापन का टेस्ट आता है। हर खाने का, मीठा भी खिलाओगे तो कसैलेपन का टेस्ट आता है, टेस्ट चला गया। और आप कहते हो कि हम इन इंद्रियों से सब कुछ देख लेंगे, दुनिया देख लेंगे, और जो हम देखते हैं हम उसी पे विश्वास करते हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, अगर आप उतना ही मानते हैं जितना
ठीक है, तो हमें यह बहुत ही गंभीरता से विचार कर कर समझना है कि सत्य क्या है। स्वरूप ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और उसे हम जानना चाहते हैं तो अपने चित्त वृत्ति का निरोध करो। और बिना ध्यान योग के चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता, बिना ध्यान योग के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। वह परमात्मा ही स्वरूप है, वही सबके अंदर है। तो ध्यान योग के माध्यम से हम उस आत्मा तत्व को, उस स्वरूप को हम जान जाते हैं, उसका हम साक्षात्कार कर लेते हैं ध्यान योग के माध्यम से। इसलिए अगर आप ध्यान योग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंथली ध्यान योग ऑनलाइन कोर्स चलता है, मेडिटेशन कोर्स चलता है, जिसमें कि हठ योग पे आधारित गाइडेड मेडिटेशन, राजयोग पर आधारित ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग की टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लाभान्वित हो, लाभ उठाएं, तो आपको यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क करेंगे, चैनल के नीचे जो नंबर दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में, उन नंबर पे आप संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9661802458। तो ध्यान योग के माध्यम से ही चित्त वृत्ति का निरोध होगा, बिना ध्यान योग के चित्त वृत्ति का निरोध संभव नहीं है। और चित्त वृत्ति का निरोध होने से वृत्ति शून्यता जब आ जाएगी तो स्वरूप की स्थिति बनेगी, आत्मा में वो हमारा वास्तविक स्थिति है, और उसी में परमानंद है, उसी में आनंद है। बाकी इंद्रियों से दिखने वाला साम्राज्य तो मिथ्या ही। तो जब मन शून्य होता है तो क्या शून्य मन ही आत्मा है? जी नहीं, शून्य मन आत्मा नहीं है। मन शून्य होने से फिल्म पर्दा नहीं है। और थोड़ा सा फिर से हम सिनेमा हॉल में चले, सिनेमा हॉल में आप सभी लोग गए होंगे, बालकनी सीट पर बैठे होंगे या कहीं पर भी बैठकर आपने पर्दे पर फिल्म देखी होगी। तो फिल्म अलग है, पर्दा अलग है, भले ही दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जब फिल्म है तो पर्दा नहीं दिख रहा है, और जब पर्दा दिख रहा है तो फिल्म नहीं दिखता है, मूवी नहीं दिखाई देती इस पर्दे के ऊपर। और जब मूवी होती है तो पर्दा छुप जाता है। वैसे ही आत्मा छुप जाता है मन के कारण। मन रूपी बादल ने आत्मा को ढक दिया है और बस मन ही मन दिखाई दे रहा है, आत्मा दिख ही नहीं रहा है। आप जो भी संसार में देख रहे हो समझो वो सब मन का ही है और वो मन ही है, लेकिन शून्य मन आत्मा नहीं है, क्योंकि मन विचारों के कारण है, अनुभूतियों के कारण है। जब अनुभूतियां ही नहीं रही, विचार ही ना रहे, वृत्तियां ही शून्य हो गई, तो फिर आत्मा ही है, बस मन है ही नहीं वहां पर। तो फिल्म नहीं है तो पर्दा होगा, सफेद कर्टन आपको, सफेद पर्दा आपको दिखाई देगा, लेकिन अब वहां पर फिल्म नहीं है, तब दिखाई देगा। लेकिन जैसे फिल्म चालू हो जाएगी पर्दा दिखना बंद हो जाएगा। तो ये मन जो फिल्म चला रहा है ना, हमारे जीवन का जो कहानियों का जो फिल्म चला रहा है, ये मन उस फिल्म को बंद करना है। वो तो सिनेमा हॉल का फिल्म ऑपरेटर बंद कर देता है, लेकिन हमें, अगर हम इस मन के ऑपरेटर हैं, तो अगर हम मन पर नियंत्रण करके इसको पूरी तरह से जो स्थिति है मन की, पूरी तरह से मतलब विचार वृत्तियों को पूरी तरह से शांत करना, शून्य करना, तब जब मन रहेगा ही नहीं, क्योंकि विचारों का प्रवाह ही मन है, तो फिर आत्मा ही रहेगा, चित्तवृत्ति निरोधा हो जाएगा। और तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की अवस्था उसके बाद बनती है। और अगर स्वरूप ना हुआ तो वृत्ति सारूप्यम इतरता, फिर अवृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं। जैसे कि अगर पर्दे पे फिल्म चलने लगा तो फिल्म ही पर्दे का स्वरूप बन जाता है। पर्दे पे फिल्म चलने लगा तो फिल्म ही पर्दे का स्वरूप बन जाता है। फिर पर्दा लगता कि पर्दा है ही नहीं। फिर ऐसे ही हम सबको लगता है कि आत्मा है भी कि नहीं, क्योंकि मन और चित्त वृत्तियों का बहुत बड़ा पर्दा उस आत्मा रूपी पर्दे पर फिल्म चल रही है।
लेकिन फिल्म में ही हमें समझा देती है कि ये तो मिथ्या है। ये संसार ही समझा देता है कि संसार ऐसी है। इंद्रियों जनित, इंद्रियों से प्रकट होने वाला ये संसार बस इंद्रियों का खेल मात्र है। इंद्रियों की पेंटिंग है, जैसे बहुत सारे कलर से किसी ने कुछ पेंट कर दिया, तो इंद्रियां ही अनुभव कर रही हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए हमें बहुत ही विवेक से विचार कर कर इन विषयों को समझना चाहिए। चलिए, अगर जानना चाहते हैं स्वरूप को, आत्मा परमात्मा के रहस्य को, जीवन के रहस्य को, तो ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स अवश्य कीजिए और लाभान्वित हुई। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।